महराज हुई, सफर महराज पे गए बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहाँ नबी अकरम को एक तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दी गई। ज़रा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफ़ा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफ़ा मिला है वो तोहफ़ा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा अल्लाह के पास चाहिए, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। हैं मूसा, तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत। उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह, जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूँगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए? उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह, 50 वक्त की ज़्यादा है। अच्छा, ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो? जी, अच्छा जाओ, मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ, 50 बार ये वाक़या सुना होगा। आइए ज़रा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशाअल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है मूसा। ठीक है, 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के हुए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा, अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज़्यादा। अच्छा, तो और कम कर दूं? हाँ, अच्छा जाओ, 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ
आधे आधी के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? तो देखो मूसा, अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ 10 और कम 20। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहते हैं मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए। अल्लाह ने कहा क्या अब क्या हुआ? 50 में से 30 कम कर दी, 20 रह गई। फिर कहा अल्लाह और कम कर दो, ज्यादा है ये भी। अच्छा जाओ 10 और कम कर दी, 10 रह गई। अब आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? अब तो लगभग सब खत्म ही हो गई। अच्छा तो कितनी? एक वक्त की? नहीं नहीं नहीं। फिर कहा मूसा उसको उधर जाके छोड़ दो, सुनिए। मूसा ने कहा कितनी? कहा 50 में से समझ लो कि बहुत कम। अल्लाह ने 40 कम कर दी, 10 रह गई। मूसा ने कहा कि 10 रह गई? कितनी कम कर दी? कहा 10 और कम कर दी, 10 रह गई। कहा 10? हाँ। ए मूसा अब मत भेजना, 50 में से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ कहा आए मोहम्मद फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक, 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो 10 10 10 कम हो रही हैं, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं मूसा 10 खत्म कर देगा फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या? अरे जाओ तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह मूसा कह रहा मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अरे मोहम्मद मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं।
अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है, जाओ ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। मूसा ने कहा कितना कम हुआ? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? तादाद तो बताओ कितनी? का 5। का ये भी ज्यादा ना, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद। यहां अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत व जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं? नहीं, जैसे यहां कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं? गैब से आवाज आती है, मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास तो कसम में मुझे अपने इज्जत व जलाल की, कसम में मुझे अपने किबरियाई की, मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम में मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा। अपनी किबरियाई की मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ले ओ, चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना, हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये, मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं होती है, ईद और बकरीद भी नहीं। इसका मुशाहिदा करके अपने समाज में आप देख लो, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है? नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं, और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिसको 2 टाइम नहीं पढ़ना तो वो जुमे तक की नमाज से महरूम है, और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाइयों। जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है, लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो, तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया है या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है,
आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह, अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह, मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह, मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह, मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया। अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहां जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो, किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया। अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है, और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, ज़बान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुजू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फ़र्ज पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी, अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है।
कंडीशन तो बदली जा सकती है।